नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अर्बन विज्ञान क्लासेस में। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय, जिसमें हम लोगों ने कल गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो है हम खिलजी वंश के बारे में समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे वो DTET+B हो, CTET हो, MBBS हो या KVS हो, अक्सर एग्जाम में खिलजी से वंश से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन सुल्तानों की, खिलजी वंश के सुल्तानों की जो क्रम, जो इनकी जो क्रमांक है, इनकी जो सीरियल है, क्रमांक संख्या है, इनका ऑर्डर है, वो पूछा जाता है कि किस सुल्तान का टाइम पीरियड कितना था और इनका सही से क्रम लगाएं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक खिलजी वंश। खिलजी वंश, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, खिलजी वंश की शुरुआत जो है 1290 से होती है और 1320 तक, मतलब 1290 से ये रहता है और 1320 तक ये चलता है। ठीक है, खिलजी वंश जो है ये सबसे कम समय तक, मात्र 30 साल, सबसे छोटे टाइम पीरियड तक 30 सालों तक इसका राज था। यानी खिलजी टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो इसके सुल्तानों ने, इसके जितने भी सुल्तान हैं उन्होंने मात्र 30 सालों तक राज किया। ठीक है, तो सबसे छोटे टाइम पीरियड में इस वंश का जो है दिल्ली सल्तनत पर अधिपत्य था। तो अगर हम बात करते हैं खिलजी वंश में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका टाइम पीरियड 1290 से 1296 तक का है। ठीक है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही वो शासक था जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसकी एक उपाधि थी जिसका नाम था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान, इसकी उपाधि शाइस्ता खान थी और इसको इब्ने सैयद भी बोला गया। इब्ने सैयद मतलब तलवार का बेटा। तो जब ये 70 साल का हुआ, मतलब इसकी 70 साल की जब उम्र हुई, मतलब ये जब 70 साल का हुआ, 70 साल की आयु में ये दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो सबसे वृद्ध सुल्तान ये माना जाता है दिल्ली सल्तनत का कि सबसे ज्यादा उम्र में कौन सुल्तान बनता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनता है सबसे ज्यादा उम्र में। ठीक है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है सुल्तान बनता है दिल्ली का, क्योंकि ये अब काफी बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए इसके विचारों में काफी परिवर्तन आ गया था। अब ये खून खराबे में यकीन नहीं रखता था और इसका ये मानना था कि ये बेवजह किसी भी मुसलमान का या किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त नहीं बहाएगा। एक चींटी को मारने पर भी ये काफी जो है पश्चाताप करता था। तो किसी तरह का खून बहाना या रक्त बहाना बेवजह इसने सब छोड़ दिया था। तो ये एकदम सीधा और साधारण जीवन जो है व्यतीत करता था। ठीक है, तो 1290 से लेकर 1296 तक इसका टाइम पीरियड चलता है। इसका जो भतीजा होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, एक भतीजा है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये क्या करता है 1296 में, मतलब अलाउद्दीन खिलजी 1296 में एक कड़ा, एक जगह है कड़ा, जहां ये क्या करता है, कड़ा को ये लूटता है और खूब सारा पैसा जो है कड़ा से ये धन वसूलता है, खूब सारी दौलत बटोरता है। और यहाँ से दौलत बटोरने के बाद अलाउद्दीन खिलजी अपनी इस लूट की सूचना अपने चाचा फिरोज खिलजी के पास भेजता है। फिरोज खिलजी को बुलाता है कि आओ आप मेरे इस लूट के हिस्से में, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कितनी बड़ी दौलत को लूटा है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को ये पता नहीं होता कि इसके मंसूबे कितने खतरनाक हैं और ये अपने भतीजे से मिलने के लिए कड़ा जाता है। ठीक है, और यहीं पर ही ये क्या करता है, अपने चाचा का वध कर देता है। मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी कर देता है। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के मन में क्या आ जाता है, लालच आ जाता है, वो सुल्तान बनना चाहता है। तो जब ये अपने चाचा की हत्या कर सुल्तान बनने की इच्छा जो है इसके, क्योंकि इसके मन में इच्छा जो है सुल्तान बनने की जाग चुकी थी, और लेकिन इसके चाचा इसके रास्ते में रुकावट था, तो इसने अपने चाचा की हत्या कर दी। उस समय के लिए इब्राहिम रुकनुद्दीन, जब इसके चाचा की, मतलब ये अपने चाचा की हत्या करता है, तो इब्राहिम रुकनुद्दीन जो होता है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का बेटा है, कि कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठता है। ठीक है, कुछ समय के लिए 1296 में गद्दी पर बैठता है अपने पिता की हत्या के बाद। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी
इसको गद्दी से हटा देता है और खुद सुल्तान की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, तो 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है और बेसिकली ये इस पूरे खिलजी वंश में सबसे ताकतवर सुल्तान कहलाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, इसकी अगर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान बनने के बाद भी बहुत से बड़े बड़े अभियान करता है। जैसे अगर मैं इसके अभियानों की बात करता हूँ, अगर हम इसके अभियानों की बात करते हैं जो इसने किए, तो सबसे पहले इसका जो अभियान था वो था गुजरात में। गुजरात, ठीक है, 1296 के आसपास ये गुजरात में अभियान करता है। ठीक, उसके बाद फिर है इसका रणथंभोर का, रणथंभोर का, रणथंभोर का अभियान। ठीक है, उसके बाद चित्तौड़गढ़, फिर उसके बाद मालवा, फिर उसके बाद सिवान और फिर लास्ट में जालौर। तो ये जितने भी अभियान थे ये सारे के सारे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम पीरियड में उत्तर भारत के, ठीक है, ये है। और दक्षिण भारत की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले जैसे देवगिरी, फिर इसके बाद वारंगल, फिर इसके बाद होशियार और फिर इसके बाद पांड्य। ठीक है, तो ये सारे के सारे अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में किए थे। ठीक है, गुजरात अभियान जब अलाउद्दीन खिलजी ने किया था तो इस अभियान से इसने एक गुलाम को खरीदा। गुजरात अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने एक कहते हैं कि एक गुलाम को, एक दास को खरीदा जिसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है, ये मलिक काफूर को इसने 1000 दिनार में खरीदा, 1000 दिनार में खरीदा। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का काफी वफादार गुलाम था जो इसके दक्षिण अभियानों में इसके साथ जितने भी अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण के, उन सभी अभियानों में ये जा रहा है। ठीक है, तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है क्योंकि इसे 1000 दिनार में गुजरात से अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा। ठीक है, तो ये सारे अलाउद्दीन खिलजी के क्रम वाइज अभियान है। तो सबसे पहले गुजरात में, फिर रणथंभोर में, चित्तौड़गढ़ में, मालवा में, सिवान में, जालौर में, ये जितने भी अभियान थे ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उत्तर भारत में किए गए थे। और इसके अलावा दक्षिण भारत के अभियान सबसे पहले देवगिरी, फिर वारंगल, होशियार और पांड्य। तो यहाँ से इन अभियानों का क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम और बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी जो था इस खिलजी वंश का पूरा मतलब ताकतवर व्यक्ति था, ताकतवर राजा था। और इसकी बाजार व्यवस्था भी काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसने बाजार व्यवस्थाओं को काफी कंट्रोल कर लिया था। इसने अपने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया था, इक्तिदारी व्यवस्था को इसने खत्म कर दिया था और घोड़ों पर दाग की और सैनिकों का हुलिया रखने की उसकी व्यवस्था की इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो 1296 से शुरू होता है और 1316 तक चलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की जब 1316 में मृत्यु हो जाती है तो जो इसका गुलाम होता है मलिक काफूर, वो मलिक काफूर इसके छोटे मतलब इसका जो बेटा होता है शहाबुद्दीन उमर, उसको गद्दी पर बिठाता है क्योंकि ये वयस्क होता है, ये काफी छोटा होता है, तो इसका संरक्षक बनता है मलिक काफूर और इसको गद्दी पर बिठा देता है। लेकिन मलिक काफूर के मन में लालच आ जाता है, वो भी बादशाह बनना चाहता है, इसीलिए कुछ समय बाद 1316 में ही शहाबुद्दीन उमर की मलिक काफूर हत्या कर देता है। ठीक है, और खुद बादशाह बन जाता है। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी का एक दूसरा बेटा होता है जो होता है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी जो है वो क्या करता है, मुबारक खिलजी मलिक काफूर को गद्दी से हटाकर खुद जो है वो राजा बन जाता है, बादशाह बन जाता है। साल 1316 से लेकर 1320 तक मुबारक खिलजी का टाइम पीरियड रहता है। और मुबारक खिलजी जो है ये अपने आप को स्वयं को क्या बताता है, खलीफा, स्वयं को खलीफा घोषित करता है, खलीफा घोषित करता है। ठीक है, ये स्वयं को क्या करता है, खलीफा घोषित करता है। तो मुबारक खिलजी का जो
सूफी संत हुआ करते थे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। इनके साथ इसका व्यवहार अच्छा नहीं होता, निजामुद्दीन औलिया के साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। ये निजामुद्दीन औलिया को अपने दरबार में लाना चाहता था और इसका ये कहना था कि औलिया खुद चलकर नहीं आएंगे तो उनको जबरदस्ती जो है दरबार में लाया जाए। ठीक है, तो शासन करने में ये अच्छा और सक्षम नहीं था। ये हमेशा मतलब शराब में और ऐशो अय्याशी का जीवन बिताता था और इस वजह से इसके राज्य में अव्यवस्था फैल गई। ठीक है, तो इसका एक प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसका नाम है खुसरो शाह। ठीक है, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ये इसका प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो इसने जब देखा कि राजा जो है सुल्तान जो है राजपाट चलाने की इसमें जो है काबिलियत नहीं है, तो खुसरो शाह इसको गद्दी से हटाकर इसकी हत्या कर देता है 1320 के अंदर। ठीक है, 1320 में इसकी हत्या कर दी जाती है खुसरो शाह के द्वारा, इसके प्रधानमंत्री के द्वारा। ये पहले हिंदू हुआ करता था, बाद में अपना धर्म परिवर्तित कर जो है मुस्लिम बन जाता है और ये मुबारक खिलजी की हत्या कर देता है। ठीक है, और खुद दिल्ली का जो है सुल्तान बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो खुसरो शाह दिल्ली का सुल्तान बनता है, लेकिन ये भी ज्यादा समय तक राजपाट नहीं कर पाता और इसकी भी कुछ समय बाद इसके सेनापति के द्वारा ही इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये जो है खिलजी वंश आप लोगों को यहाँ पर मैंने समझाया है। तो ये क्रम है खिलजी वंश का जो आप लोगों को बताया गया है और यहाँ से पेपरों में कई सवाल आते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, ये टाइम पीरियड्स के बारे में बात की जा सकती है, इसके अभियानों के बारे में बात की जा सकती है। ठीक है, और इसके संस्थापक के बारे में पूछा जा सकता है, इनका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल सबसे कम समय तक आधिपत्य दिल्ली पर, दिल्ली को कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत आधिपत्य सबसे कम समय तक इसी खिलजी वंश का रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने कमेंट जरूर कीजिए और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए।